प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 6 मई 2021 है। हम 7वीं क्लास के सोशल साइंस की का जो पोर्शन और एनवायरनमेंट, उसके जो कल हमने उसका सबक पढ़ा था, उसके टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि कल के क्लास में हमने उसके जो पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट थे वो देखे। अब आज हम उसके जो दूसरे क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपकी किताब का, टेक्स्ट बुक का, वो है टिक द करेक्ट आंसर। सही जवाब पे टिक लगाना है। क्योंकि यहाँ पे हर एक सवाल में तीन आंसर दिए गए हैं। तो इन तीन में से सही कौन सा है, हमें उस पर टिक करना है। पहला पार्ट है विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, हमें इनमें से बताना है कि नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है। क्वेश्चन गौर से देखना चाहिए। कहीं पे लिखा होता है विच इज, हमें ज्यादातर जहन में यही होता है कि हम देखते हैं विच इज ए नेचुरल इकोसिस्टम, लेकिन यहाँ लिखा गया है विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। तो पहला पार्ट है डेजर्ट, एक्वेरियम और फॉरेस्ट। चूंकि आपको मालूम है, हमने पढ़ा है कि डेजर्ट जो हैं या फॉरेस्ट हैं ये कुदरती तौर पर मौजूद हैं, फितरी तौर पर मौजूद हैं। और एक्वेरियम ये हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। सो पहले दो नेचुरल हैं, इसलिए ये बीच वाला जो बी है ये नेचुरल नहीं है, तो यही इसका सही जवाब होगा। फिर जो दूसरा पार्ट है वो है विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसका हिस्सा इनमें से कौन नहीं है। तीन आंसर दिए गए हैं, लैंड है, रिलीजन है, कम्युनिटी है। क्योंकि ह्यूमन एनवायरनमेंट में रिलीजन भी आता है, कम्युनिटी भी आता है, और लैंड जो है नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। तो इसका सही जवाब ए होगा। अब इसी तरह तीसरा पार्ट है विच इज ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है जो इंसान ने बनाया है। माउंटेन नेचुरल है, सी नेचुरल है, तो रोड जो यहाँ पर है ये मैन मेड या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। इसी तरह इसका चौथा पार्ट है विच इज ए थ्रेट टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए इनमें से जो नीचे दिए गए आंसर्स हैं, इनमें से कौन सा थ्रेट है। थ्रेट का मतलब हुआ जिसे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, नुकसानदेह हो सकता है। एक है ग्रोइंग प्लांट्स। क्योंकि ग्रोइंग प्लांट जो है ये एक एनवायरनमेंट के लिए एक फ्रेंडली थिंग है। ग्रोइंग क्रॉप्स ये भी ठीक है एनवायरनमेंट के लिए। ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है, क्योंकि आबादी जो बढ़ती है तो ये एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एनवायरनमेंट पे इसका ज़्यादा दबाव पड़ेगा। लोग एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्हें अपनी ज़रूरियत पूरा करने के लिए, तो इसका बराह रास्त एनवायरनमेंट पे एक संगीन असर पड़ता है। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन यहाँ पर होगा जो थ्रेट एनवायरनमेंट के लिए है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और मैचिंग है। यहाँ एक साइड में कुछ नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड में चूँकि किताब में आपके ये इरेगुलरली बांटे गए हैं, लिखे गए हैं, तो मैंने यहाँ तरतीब से लिखे हैं। पहला है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एनवायरनमेंट। तो इस साइड में जो आपका राइट साइड किताब पे है वहाँ पे कहीं ये इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो जहाँ बायोस्फीयर है तो इसमें ई पार्ट आएगा, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। एटमॉस्फेयर ये इसमें ए आएगा, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स अर्थ। हाइड्रोस्फीयर इसमें बी आएगा, डोमेन ऑफ वाटर, वाटर वाला पोर्शन। एनवायरनमेंट इसका डी आएगा, आवर सराउंडिंग्स, हम जो हमारे इर्द गिर्द जो है ये हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट दिए गए हैं, तो हमें रीजंस बतानी है। मैन मॉडिफाइज एनवायरनमेंट। इंसान जो है एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है, ये रीजन हमें देनी है। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्योंकि जो पॉपुलेशन है इसमें रोज बरोज बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रही है।
and the needs are also increasing। इसलिए जो नीड्स हैं, ज़रूरियात जो हैं इंसानों के, वो भी बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ ये नीड्स भी बढ़ रही हैं। टू फुलफिल दीज नीड्स, इन ज़रूरियात को पूरा करना ज़रूरी है। मैन मॉडिफाइज एनवायरनमेंट, इन्हीं ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो मैन है मॉडिफाई कर रहा है एनवायरनमेंट को। द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन चेंज्ड, चूँकि लाइफ स्टाइल जो था आपने सबक में पढ़ा कि पहले का इंसान वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता था, क्योंकि उसकी जो ज़रूरियात थी वो सारे नेचर से ही उसे पूरी हो रही थी। अब ज़रूरियात बढ़ने के साथ साथ तो चूँकि इसका लाइफ स्टाइल बढ़ गया, अब लाइफ स्टाइल जब बढ़ गया तो इससे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना ही पड़ा। तो दूसरा पार्ट जो है वह है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे के साथ किस तरह, इनका एक दूसरे के साथ क्या जोड़ है, क्या रबत है, किस तरह एक दूसरे पे इनका दारोमदार है। प्लांट एंड एनिमल ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती हैं। प्लांट्स को एनिमल्स की ज़रूरत है और एनिमल्स को प्लांट्स की ज़रूरत है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फुल्ली इंटरडिपेंडेंट, यानी इनका बिल्कुल बिला वास्ता एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। एनिमल्स नीड फूड, हैवान को गुज़ा चाहिए, विच दे गेट फ्रॉम प्लांट्स, और ये गुज़ा इन्हें कौन फराहम करता है, प्लांट्स करते हैं। अब प्लांट्स की देखभाल के लिए एनिमल्स की ज़रूरत है, इंसान भी इसमें आएगा। एनिमल्स ब्रीथ इन एयर, जो सारे हैवान हैं, इंसान और जो दीगर हैवान हैं सारे, ये एयर जो अंदर लेते हैं ब्रीथ इन, उसमें यूटिलाइज ऑक्सीजन, उसका जो ऑक्सीजन कंपोनेंट है उसे यूटिलाइज करते हैं एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और वापस क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किन के लिए जरूरी है, प्लांट्स के लिए। एंड इन टर्न, और वापसी में वो क्या करते हैं, प्लांट्स ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, ये यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन वापस ये ऑक्सीजन देते हैं। इन दिस वे प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो इस तरह इन तरीकों से हम कह सकते हैं कि इनका आपस में काफ़ी गहरा ताल्लुक है, ये एक दूसरे के बगैर जिंदा सरवाइव नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन चूंकि इस क्लास में हम तो थोड़ी ही रीजंस देंगे, ये हर एतबार से एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। थैंक यू। कल हम अगला सबक देखेंगे।